बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, IMF की शराइत पर अमल दरामद जारी। वफाकी हुकूमत ने किसानों के लिए बिजली 3 रुपए 60 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी है। किसान पैकेज के तहत बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी खत्म कर दी गई। ज़राई सार्फिन को आज से बिजली 13 रुपए की बजाय 16.60 रुपए फी यूनिट मिलेगी। किसान पैकेज के तहत ज़राई सार्फिन के लिए बिजली पर 3.60 रुपए फी यूनिट सब्सिडी वापस ले ली गई है। आपको बिजली यूनिट के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। IMF की शराइत पर अमल दरामद जारी है। वफाकी हुकूमत ने किसानों के लिए बिजली 3 रुपए 60 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी है। किसान पैकेज के तहत बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी खत्म की जा चुकी है। ज़राई सार्फिन को आज से बिजली 13 रुपए की बजाय 16.60 रुपए फी यूनिट मिलेगी। किसान पैकेज के तहत ज़राई सार्फिन के लिए बिजली पर 3.60 रुपए फी यूनिट सब्सिडी वापस ले ली गई है। महंगी अद्वियात के हवाले से बात करेंगे। मरीजों के लिए अब बीमारियों से छुटकारा पाना मुश्किल तर हो गया। शहर मुल्तान में महंगी अद्वियात मजीद महंगी हो गई। ब्लड प्रेशर, एंटीबायोटिक अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा। मरीज महंगी अद्वियात खरीदने की बजाय दर्द सहने पर मजबूर रहे। देखते हैं काशिफ रजा की ये रिपोर्ट। बढ़ती महंगाई ने अद्वियात को भी न बख्शा। आम आदमी के लिए इलाज मुआवजा करवाना भी मुश्किल तर हो गया। अद्विया साज कंपनियों की मनमानियां जारी। बढ़ती महंगाई में अपना हिस्सा डाल दिया। अमराजे कल्ब, ब्लड प्रेशर, इंसुलिन, मेदे, खांसी के सिरप, एंटीबायोटिक व दीगर अद्वियात की कीमतों में आए रोज इजाफा मामूल बन गया है। इतनी महंगाई हो गई कि आम आदमी की पहुंच से दूर है। मैं खुद अभी दवाई लेने आया हूँ। 200-400 की जो दवा है इस वक्त 1000-1200 के करीब है। गरीब आदमी 500 रुपये दिहाड़ी लेने वाला है। बताओ अब क्या करे। सारी तो अद्वियात अस्पताल में दस्तयाब तो नहीं है। बाहर से ले आओ, बाहर से बहुत ज़्यादा रेट है। गवर्नमेंट को इस पर नज़रसानी करनी चाहिए। कोई इस तरह पॉलिसी बनानी चाहिए कि आम गरीब आवाम के लिए कोई थोड़ी सी सहूलत बन जाए। इंसुलिन की कीमत 830 रुपए से बढ़ाकर 914 रुपए कर दी गई। खून पतला करने वाली गोली की डब्बी की कीमत 193 रुपए से बढ़कर 215 रुपए और खांसी का सिरप 69 रुपए से बढ़कर 75 रुपए का हो गया। जबकि सांस के मरीजों के लिए मोंटीका मेडिसिन का पैकेट 40 रुपए महंगा होकर 440 रुपए में फरोख्त होने लगा। मेदे के लिए जोपेंट गोली की डब्बी की कीमत 595 रुपए से बढ़कर 654 रुपए कर दी गई। मेडिसिन में इतनी महंगी हो गई है, कुछ कंपनीज ने अपनी कंपनीज बंद कर दी हैं सर। इतनी महंगी हो गई हैं। हम दवाई लें, बच्चों को बीमार हैं निश्तर लेके जाते हैं सर जी, हम डॉक्टरों के पास लेके नहीं जाते सर। इन्होंने इतना महंगाई जीना भी हराम कर दिया है। दवाइयाँ गरीब की पहुंच से दूर कर दी गई हैं। गरीब महंगाई इतनी कर दी है PDM वालों ने कि गरीब बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। गरीब बेचारा किधर जाए। एंटीबायोटिक मेडिसिन ऑगमेंटन 1 ग्राम डब्बी की कीमत 283 रुपए से बढ़कर 297 रुपए और ब्लड प्रेशर की गोली अटीनोलॉल की डब्बी की कीमत 65 रुपए से बढ़ाकर 115 रुपए कर दी गई। अद्वियात की कीमतों में आए रोज इजाफा लोगों के लिए परेशान कुन है। बीमारियों में घिरे लोग जब अद्वियात खरीदने के लिए मेडिकल स्टोर पर आते हैं तो कीमतें सुनकर मजीद बीमार हो जाते हैं। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ काशिफ रजा, रोही न्यूज। अब आपको बताएं, महंगाई के मारे आवाम रिलीफ को तरस गए। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशाए ज़रूरिया की कमी का सामना। आटे और घी की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। खरीदारी के लिए आने वाले शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हो गए हैं। रिपोर्ट कर रही हैं सुहेरा तारिक। अवाम को रिलीफ रामी के दावे धरे रह गए। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और घी दस्तयाब नहीं। खरीदारी के लिए आए शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। ये आगे बेच देते हैं, आगे सेल कर देते हैं। ये लेते हैं तो ये ना घी है, ना आटा है, ना चीनी है, कोई चीज़ नहीं है, मिलती नहीं है। तो यहाँ पर तो खुदा बन के बैठे हैं। ये दूसरे जो लोग ये बैठे हैं ये भी खुदा बन गए हैं। शहरियों का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और घी अक्सर मौजूद नहीं होता। महंगाई से पहले ही परेशान है। रही सही कसर आटे और घी की अदम दस्तयाबी से पूरी हो जाती है। एक दूसरे से लड़ाई झगड़ाई, आटा वही नहीं मिलता। आटा आता ट्राली में, जिनकी सिफारिशें होती हैं, जिनको वो अपने खुद औरों को देते हैं। बेचारे जो लाइनों में लगी औरतें, घरों की माँ बहनें आई हुई हैं, बेचारी कुछ लेकर नहीं जाती। सारिफीन का कहना था कि दिन में 2 से 3 बार स्टोर के चक्कर लगाते हैं, मगर अशिया जरूरियात दस्तयाब ही नहीं होती। शहरियों ने हुकाम बाला से अशिया की दस्तयाबी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। आम खबर से आपको आगाह करेंगे। सरगोदा में स्टोन क्रशर एसोसिएशन का एहतजाज खत्म ना हो सका। क्रशर मार्केट में हड़ताल छठे रोज में दाखिल हो चुकी। लीज होल्डर्स ने फी ट्राली 500 रुपए इजाफा कर दिया। सदर एसोसिएशन का कहना है डिप्टी कमिश्नर सरगोदा लीज होल्डर को शेड्यूल के मुताबिक पाबंद करें। मुतालबे के तस्लीम होने तक हड़ताल जारी रहेगी। आपको बता रहे मुतालबे के तस्लीम होने तक हड़ताल जारी रहेगी।
सरगोदा में स्टोन क्रैशर एसोसिएशन का एहतजाज खत्म ना हो सका। क्रैशर मार्केट में हड़ताल छठे रोज में दाखिल हो चुकी है। लीज होल्डर्स ने फी ट्रॉली 500 रुपए इजाफा कर दिया। सदर एसोसिएशन का कहना है डिप्टी कमिश्नर सरगोदा लीज होल्डर्स को शेड्यूल के मुताबिक पाबंद करे। डेरा गाजी खान शादन लून बस्ती अहमदानी के सैलाब मुतासरीन का एहतजाज। मुजाहिरीन की जानिब से डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर नारेबाजी की गई। सैलाब मुतासरीन का कहना था कि सैलाब की तबाहकारियों का सर्वे ठीक नहीं किया गया, कई लोगों को इमदादी रकम नहीं मिली गई। मुजाहिरीन का इल्जाम, मुजाहिरीन का हुकूमत से माली इमदाद का मुतालबा। इनका मजीद क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। एहतजाज कर रहे हैं कि हमारा जो बस्ती आमदानी में मकान बिल्कुल 26 जुलाई को बिल्कुल गिर गए थे और वो तबाह हो गए थे और पटवारी साहबान वहां आए और वीडियो क्लिप भी बनाया और बिल्कुल मकान पूरे के पूरे तबाह हो गए, उन्हें पार्शली लिख दिया गया और उसके बावजूद किन्हीं के नाम भी नहीं दिए गए। हम इसलिए अफीसरान बाला से इल्तमास करते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए और जिन लोगों के मकान नहीं गिरे उनको 2-2 लाख 4-4 लाख दिए गए हैं और जो हमारे मकान गिर गए हैं उनको 50,000 और किसी को इमदाद भी नहीं दी गई। 206 बंदे जिनका नाम निकाला गया है और 165 है उनको पार्शली लिख दिया गया और उनके तमाम ही मकान जो हैं डैमेज हो गए। हम इस इमदाद के मुंतजिर हैं और जो हमारे अपना मकान गिर गए हैं और जो तबाही हुई है हमें इसकी। और अब आपको बताएंगे सेशन कोर्ट में गैर कानूनी असलहा लेकर जाने की कोशिश नाकाम। सरगोदा में मुलजिम रंगे हाथों गिरफ्तार। गैर कानूनी असलहा बरामद। डीपीओ ने गेट पर तैनात पुलिस एहलकार को शाबाश दी और नकद इनाम भी दिया। मुलजिम वकला वाले खाक की लिफाफे के अंदर असलहा अंदर ले जा रहा था। आपको बता रहे हैं मुलजिम वकला वाले खाकी लिफाफे के अंदर असलहा अंदर लेकर जा रहा था। सेशन कोर्ट में गैर कानूनी असलहा ले जाने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। मुलजिम रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया जबकि गैर कानूनी असलहा बरामद। डीपीओ ने गेट पर तैनात पुलिस एहलकार को शाबाशी दी और नकद इनाम भी दिया है। सरगोदा से खबर शामिल करेंगे। दहशतगर्द को धमाका खेज मवाद रखने के जुर्म में 5 साल कैद और जायदाद जब्तगी का हुक्म। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने जुबैर को 5 अक्टूबर 22 को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक सरगोदा में मुजरिम का ताल्लुक जुबैर अहमद उर्फ अली खान जाम शेरसिंध के नाम से हुआ है। मुलजिम के कब्जे से धमाका खेज मवाद, बारूद, डिटोनेटर और सेफ्टी पिस्तौल बरामद हुआ था। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत की जज खावर रशीद ने मुकदमे का फैसला सुनाया है। अब आपको बताएं मियांवाली में 5 साला सुबहान खान के कत्ल का मुअम्मा हल हो चुका है। मासूम 5 साला सुबहान खान का सिफाक कातिल खालू निकला। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मतीउल्लाह खान का कहना है उमर फारूक नामी कातिल ने मासूम बच्चे को तावान के गर्ज से अगवा किया था। इस बारे में मजीद जानते हैं अख्तर मजाज से। जी बिल्कुल, मियांवाली में होने वाले 2 अंधे कत्ल जो हैं मियांवाली पुलिस ने उनको ट्रेस कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मतीउल्लाह खान साहब और उसकी टीम ने अनथक मेहनत की, जिसमें सबसे अहम केस जो था वो था 5 साला सुबहान के कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया और एक वकूआ जो चकड़ाला में हुआ है उन कातिलों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त हमारे साथ दीपू साहब मौजूद हैं, आपसे सवाल से बात करते हैं। सर, ये कैसे मुमकिन हो पाया? सुबहान का जो कातिल है बिल्कुल अंधा कातिल था और चकड़ाला वाला भी अंधा ही था, क्या क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल सुबहान वाला कत्ल जो था इसका पहले दिन हमें बिल्कुल ही पता नहीं था, लेकिन हमारी जो टीम है उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और टेक्निकल तरीके से और सारी चीज़ें हमने देखी हैं और उसके बाद हमने उसको जाके उसको पकड़ा है और जाके ये सारी चीज़ें ट्रेस हुई हैं। अच्छा सर, ये जो चकड़ाला वाला वकूआ है सर, इसके हवाले से भी बताइए। हमारे ये 3 अंधे कत्ल थे, एक चकड़ाला का, एक थाना सदर का और तीसरा ये सिटी वाला था सुबहान वाला। तो इसी टीम ने हमारी, इसमें CIA भी शामिल है, DSP सदर, DSP मूसा खैल और SHO चकड़ाला, SHO सदर, इन्होंने इंतहाई मेहनत के साथ काम किया है। और ये जो चकड़ाला वाला केस था ब्लाइंड मर्डर, वो भी ट्रेस हो गया है और उसमें बंदे भी हमने शनाख्त परेड करवा के तो उनको रिमांड पे रखा हुआ है। और जो सदर वाला था शफीउल्लाह मकतूल था वो भी ट्रेस हो गया और उसके भी बंदे हमने अरेस्ट कर लिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि 3 अंधे कातिल थे जिनको मियांवाली पुलिस ने ट्रेस कर लिया है और यकीनी बात है कि जो कातिल है उनको कैफे किरदार तक पहुंचा है। जी अख्तर मजाज, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
आगे बढ़ते हुए आपको आगाह करेंगे आरपीओ शारिक कमाल सदीकी की ज़ेर सदारत ज़काउल्लाह शहीद पुलिस लाइन्स में पुलिस इजलास। सरगोदा पुलिस लाइन्स पहुंचने पर डीपीओ मोहम्मद फैसल कामरान ने इस्तकबाल किया। इजलास में पुलिस के अफसरान और मुलाजमीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। आरपीओ ने इजलास में पुलिस अफसरान और मुलाजमीन से खिताब किया। कहा, पुलिस मुलाजमीन की वेलफेयर फंड में इजाफे के लिए तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। फैमिली क्लेम पर भर्ती में मजीद आसानी कर दी गई है। पुलिस शोहदा और जख्मी होने वाले मुलाजमीन के फंड में इजाफा हुआ है। जुर्म को छुपाने की बजाय इंसाफ के लिए मुअस्सर हिकमत अमली अपनाई जाए। अब आपको बताएं, डीपीओ डीडी खान राशिद हिदायत की शोहदा पुलिस की फैमिली से मुलाकात। डीपीओ ने शोहदा पुलिस की फैमिली से बारी बारी जाकर मुलाकात की है। मजीद जानते हैं आशीष इशफाक। जी बिल्कुल, डीपीओ डेरा गाजी खान मोहम्मद राशिद हिदायत की जानब से शोहदा पुलिस की जो फैमिलीज़ हैं उनसे खसूसी मुलाकात की गई है और खसूसी तौर के ऊपर उनके जो मसाइल हैं वो भी सुने गए हैं और हल करने के हवाले से अहकामात जो है वो भी जारी किए गए हैं और बाकायदा तौर के ऊपर उनके मसाइल को फौरी हल किया जाएगा। बात करते हैं डीपीओ डेरा गाजी खान। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज आपने मीटिंग की है शोहदा पुलिस की फैमिली से, क्या हिदायत जारी की हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो हम ये चीज़ चेक करना चाह रहे हैं कि हमारे शोहदा की फैमिलीज़ जो हैं वो किन हालात में रह रहे हैं और उनके क्या क्या इश्यूज़ हैं रिलेटेड टू पुलिस डिपार्टमेंट, क्या क्या है और अदर डिपार्टमेंट क्या क्या है। वो इंशाल्लाह हम इनके साथ लाइजॉन बढ़ाएंगे डे टू डे प्रोसीडिंग में। और हमारा वेलफेयर जो मरकज़ है वो शोहदा की खिदमत के लिए पहले ही अराउंड द क्लॉक वर्किंग कर रहा है। इसमें जो हमने एजुकेशन के शोबा में एक MOU साइन किया है एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के साथ, जिसमें कि क्लास 1 से लेकर यूनिवर्सिटी की तक की तालीम जो है शोहदा के बच्चों को बिल्कुल मेयारी तालीम मुफ्त दी जाएगी। उसमें जो जितने भी तालीम से रिलेटेड अखराजात हैं, चाहे वो किताबों के अखराजात हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म के अखराजात हैं, वो भी बिल्कुल उससे मुबर्रा होंगे। और जो हमारे शोहदा की बच्चियां हैं वो अगर पढ़ी लिखी हैं और वो अगर तालीम के से फ़रागत के बाद अगर वो तालीम के शोबा में दर्स व तदरीस और टीचिंग के प्रोफेशन में जाना चाहती हैं तो यही भी हमारा MOU साइन है कि वो 20% ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे उनको इंटरव्यू के दौरान, ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिले। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है जो IG साहब और RPO साहब ने लिया है शोहदा की वेलफेयर के वाले से। उनसे इनको रूशनास करवाया, इनको अवेयर करवाया और इसके अलावा भी हम ने सारे शोहदा की एप्लीकेशंस ले ली हैं। इंशाल्लाह हम राब्ता भी बढ़ाएंगे और मेडिकल के शोबों में और दीगर शोबों में जो स्टेप्स हमें लेने चाहिए वो भी हम ले रहे हैं। जी बिल्कुल, मेडिकल और दीगर शोबों में जो स्टेप्स लेने चाहिए वो भी लिए जा रहे हैं और बाकायदा तौर के ऊपर तालीम के हवाले से शोहदा पुलिस के बच्चों को म्यारी तालीम की हसूल के हवाले से जो इक़दामात है वो किए जा रहे हैं। और डीपीओ डेरा गाजी खान की जानब से शोहदा पुलिस की फैमिली से मीटिंग करके बाकायदा तौर के ऊपर उन्हें ब्रीफिंग भी दी गई। जी आशीष इशफाक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। क्राइम मीटिंग्स के हवाले से बात करेंगे। CPO मुल्तान मंसूरुल हक राना की ज़ेर सदारत क्राइम मीटिंग्स। मुल्तान में ज़िला के चारों डिवीजनों से अलग अलग मीटिंग हुई है। CPO के मुकदमात के अंदराज में ताख़ीर पर बरहमी और सजाएं। दिल्ली गेट और हरम गेट के SHOs को 2 साल तरक्की रोकने की सज़ा। मुल्तान में SHO दौलत गेट को शोकस नोटिस जारी किया गया है। इंक्वायरी का हुक्म। BZ न्यू मुल्तान और कादिरपुरा के SHOs को महकमाना सजाएं। SHO सदर मुल्तान को अदम दिलचस्पी पर शोकस नोटिस जारी किया गया है। रिकॉर्ड की तकमील ना होने पर SHO लोहारी गेट और मुहर्रर को शोकस नोटिस जारी। मुकदमा के इंदराज में ताख़ीर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसा कहना है CPO का। बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको बताएं बहावलपुर में 7वीं खाना मरदमशुमारी का बाकायदा आगाज हो गया है। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जहीर अनवर कहते हैं डिजिटल मरदमशुमारी से मुल्क की पॉलिसीज बेहतर बनाने की प्लानिंग मुकम्मल हो सकेगी। मैसेज जानते हैं महमूद सहीद से। मरदमशुमारी के हवाले से डिजिटल मरदमशुमारी का इफ्तिताह बहावलपुर में भी कर दिया गया और ये इफ्तिताह किया है डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर साहब ने। सर, इसके क्या फायदे होंगे कौम को और मुल्क को, कितने फायदे होंगे डिजिटल मरदमशुमारी? जी अस्सलाम वालेकुम। ये आपको पता है कि पिछली जो मरदमशुमारी थी वो 2017 में कंडक्ट करवाई गई थी, बट वो मैनुअल थी और उस वक्त डायरेक्शंस यही प्लानिंग की गई थी कि जो नेक्स्ट ये होगी हमारी मरदमशुमारी वो डिजिटल डिवाइसेस यूज़ करते हुए, ताकि डाटा जो है वो एक्यूरेट हो सके। तो उसी सिलसिला में हम पिछले को 1 महीने से इसके ऊपर मीटिंग्स कर रहे थे। जो हमारी मोबिलाइजेशन ऑफ द स्टाफ है, जो उनकी ट्रेनिंग्स हैं, फिर उनको हमने जो आर्मी पर्सनल के साथ मीटिंग्स की, उनकी सिक्योरिटी के इक़दाम लिए। और हम बल्कि बावलपुर इससे एक स्टेप आगे गया कि हमने अपने जो लोकल हमारे लंबरदार हैं, सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल हैं
इसी तरह इमाम मसाजिद हैं, उनको भी एक्टिवेट किया ताकि मैक्सिमम जो है वो हमारी कौम की पार्टिसिपेशन इसमें हो। ये एक बहुत अहम फरीज़ा है और कौमी फरीज़ा है, इसमें हमें सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। जो डाटा कलेक्ट होगा बेसिकली वहाँ से आपको पता लगता है कि आपकी पॉपुलेशन में यूथ कितनी है, और इसी डाटा के बेस के ऊपर फिर लेटर ऑन पॉलिसी मेकिंग होती है, इकोनॉमिक डिसीजन लिए जाते हैं और फंड्स एलोकेशन होती है। फिर एजुकेशन का हमें पता लगता है कि हमारी लिटरेट कौम कितनी है, इलिटरेट कितनी है। तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं किसी भी मुल्क के, उनके लिए ये डाटा जो है ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। कब तक मुकम्मल होगा? ये हमारी जो एक्सरसाइज है ये 3 दिन में मुकम्मल होगी। फर्स्ट डे उसमें जो हाउस होल्ड्स हैं उनको ये इन्यूमरेट करेंगे, लेटर ऑन फिर वहाँ पे जो हाउस होल्ड में लिविंग लोग हैं उनको ये काउंट करेंगे, आगे उसकी कैटेगरीज बनाई हुई है। वो सारा चीज़ जो है वो डिजिटल है। उसके इनबिल्ट जो फीचर्स हैं उनमें ये शामिल है कि जो बंदे रह रहे हैं उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, उनका बिजनेस क्या है, जो घर है उसमें कमरे कितने हैं। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी इज बीइंग मेजर्ड। अभी आप अनवर साहब को जो कि बता रहे थे कि कितना फायदा हो सकता है एनएफसी अवार्ड जो बनता है मुल्क का, वो भी कि पर हेड कितना सूबों को फंड्स दिए जाने हैं, ये तक हमें करने में आसानी रहेगी, क्योंकि इस पे अक्सर और बेशतर सूबों में लड़ाई रहती है या इख्तलाफ रहता है कि हमें कम पैसे दिए जाते हैं, और भी माइक्रो लेवल पे भी प्लानिंग्स करने में आसानी रहती है। जी महमूद जहीर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएंगे मुल्तान चैम्बर्स ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स साउथ पंजाब के नौमुंतखब ओहदेदारान का इजलास की सदारत सरपरस्त आला ख्वाजा मोहम्मद शफीक ने की है। इजलास में मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल के हवाले से गुफ्तगू की गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी से। आज बिल्कुल चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स साउथ पंजाब के 9 मुंतखब ओहदेदारान का आज जो है वो निजी होटल में इजलास मुनक़िद किया गया, और इजलास की सदारत जो है वो चेयरमैन आल पाकिस्तान ख्वाजा मोहम्मद शफीक ने की। और आज के इजलास में जो है वो मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल के हवाले से जो है वो बहस मुबाहिसा किया गया। इस तमाम सूरत पर बात करेंगे। चेयरमैन आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा मोहम्मद शफीक साहब हमारे मौजूद है। इन हालात को मद्देनजर रखते हुए बढ़ती हुई महंगाई जो खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई है, इतनी ज़्यादा कि लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो रहे हैं। एक छोटा ताजर, मेहनतकश किसान, मजदूर, कम तनख्वाह याफ्ता मुलाजम, उसके लिए ज़िंदा रहना मुश्किल हो गया। ज़िंदा रहना तो मुश्किल है, मरना भी मुश्किल हो गया है। सिसक सिसक कर हम जी रहे हैं। हमने अपने इस जनूबी पंजाब के ताजरों को रीऑर्गेनाइज किया है, रीडिज़ाइन किया है, और सबसे बड़ा इशू हमारा एक तो महंगाई है, और दूसरा इशू जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। हमारा सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। हम एहतजाज की कॉल हमने दी है 7 मार्च की 11 बजे की। पूरे जनूबी पंजाब में हम इन बुराइयों के खिलाफ, इन मसाइल के खिलाफ हर ज़िला में, हर तहसील हेडक्वार्टर में एहतजाज करेंगे। के हवाले से जो है वो खासी मुश्किलात का सामना, और ताजिर बरादरी ने जो है वो 7 मार्च को जो है वो एहतजाज की कॉल भी दे दी है। सैयद ज़ुहैब बुखारी, आपका बहुत शुक्रिया। रहीम यार खान के कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान के इलेक्शन, CPSP रिफॉर्म्स ग्रुप के उम्मीदवारों की शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज में इंतखाबी मुहिम जारी है। मज़ीद इस हवाले से जानते हैं आसिम सदीक से। जी, कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान के इलेक्शन मुहिम में शेख ज़ैद हॉस्पिटल में उसकी मुहिम जारी है। शेख ज़ैद से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेसर डॉक्टर मजहर जाम इसमें बतौर उम्मीदवार पेश हो रहे हैं, और उनके साथ जो उम्मीदवार हैं पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले वो अपना डॉक्टर्स को इलेक्शन मुहिम के दौरान अपना मैनिफेस्टो बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये इलेक्शन कैसे समझते हैं? शेख ज़ैद हॉस्पिटल दूसरे, इस इलेक्शन के इनकार का मकसद क्या हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान ये एक डॉक्टर्स का स्पेशलाइजेशन का इदारा है जो कि पूरे पाकिस्तान को कवर करता है। इसकी एक कौंसल होती है 20 मेंबरान की। ये 20 मेंबरान पूरे पाकिस्तान से लिए जाते हैं, जिसमें 11 पंजाब से होते हैं और 6 सिंध से, 2 KPK से और 1 बलूचिस्तान से। तो इस दफ़ा कंटेस्ट में हमारे जनूबी पंजाब में हम 2 लोग हम कंटेस्ट कर रहे हैं। एक मैं हूँ और एक प्रोफेसर मसूद हराज साहब हैं, वो मुल्तान से हैं। तो ये कौंसल बनती है, ये कौंसल जो है वो कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन की होती है, जो कि उसमें फैसलों का इख्तियार रखती है।
बिल्कुल फैसलों का अख्तियार रखते हैं इस कौंसिल के लिए। इलेक्शन मुहिम के दौरान जो यहाँ पे शेखजाद हॉस्पिटल में जा रहा है, डॉक्टर्स को मोटिवेट किया जा रहा है कि उनको वोट दिया जाए। जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले एक का ताल्लुक़ रहीम या खान से है और एक का ताल्लुक़ मुल्तान से। शेखजाद के उनको तरफ से डॉक्टर्स को बताया जा रहा है कि किस तरह से वोट कास्ट करना है और जब वोट कास्ट करेंगे तो उनके लिए किस तरह से बेहतर होगा। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। डीसी मुजफ्फरगढ़ के साइलन के मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई गई है। एसी मुजफ्फरगढ़ के जिला कौंसिल हाल में शहरियों के मसाइल सुने हैं। इनका इस मौके पर कहना था कि रेवेन्यू मसाइल हल करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की पॉलिसी के मुताबिक और डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ की तमाम तहसीलों में जो है वो इस टाइम खुली कचहरी जारी है। 1 और 2 को इसका इनेकाद होता है, जिसमें तमाम हमारे तहसीलदार, रेवेन्यू ऑफिसर्स, पटवारी साहिबान सब यहाँ पे आते हैं। इसका मकसद ये है कि आवाम को जो है वो के मसाइल जो हैं उनकी दहलीज पर हल कर सकें। जैसे यहाँ पर साइल कोई एप्लीकेशन लेके आता है तो फौरी तौर पर कंसर्न पटवारी को बुलाया जाता है। अगर कोई रिपोर्ट का इशू है, किसी किस्म की कोई जो है वो किसी किस्म के डॉक्यूमेंट्स की फ्राहमी में अगर कोई जो है वो हिंड्रेंस आ रही है तो उसको फौरी तौर पर जो दूर किया जाता है। इसके अलावा अगर कोई डोमिसाइल का इशू है, कोई रजिस्ट्री से मतलब कोई चीज़ है, सफाई से मतलब कोई चीज़ है, अगर किसी भी किस्म का कोई इशू है तो वो इस फॉरम पर आकर रजू कर सकता है। इसके अलावा जो है वो डीजी खान में एक स्पेशल इनिशिएटिव कमिश्नर साहब ने लिया है, जिसके तहत जो है वो डिप्टी कमिश्नर साहब जो सुबह जो है 9:30 से लेकर खानेवाल में माहाना रेवेन्यू खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। रेवेन्यू खुली कचहरी में डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद ने साइलिन की दरख्वास्तों पर समाअत की। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से। जी मुगल, आगाह कीजिएगा। हुकूमत पंजाब की हदायत पर ज़िला इंतज़ामिया खानेवाल की जानिब से माहाना रेवेन्यू खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िला बदशाह साइलिन की दरख्वास्तों पर समाअत की गई है। मज़ीद हम बात करेंगे डिप्टी कमिश्नर खानेवाल वसीम हामिद साहब से मौजूद, उनसे जानेंगे। सर, हुकूमत पंजाब की हदायत पर माहाना खुली कचहरी है, इससे साइलिन का इंतज़ामी अमूर पर कितना एतमाद बढ़ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं इसका बैकग्राउंड बता दूं कि ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि हम लोगों की सहूलत के लिए यहाँ पे अपने सारे के सारे लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ बैठ जाते हैं, ताकि एक ही विज़िट पे इनकी जो एप्लीकेंट्स के जिस तरह के भी इशूज़ हैं वो सारे के सारे महकमों से मुतल्लिका वो रिज़ॉल्व हो जाए उनकी एक ही विज़िट के ऊपर। तो इससे ऑब्वियसली लोगों को फैसिलिटेशन होती है। हमारे रेवेन्यू के बाकी लाइन डिपार्टमेंट्स के बंदे भी यहाँ बैठे हुए हैं, जैसे जिसकी जो भी कंप्लेंट आती है इमीडिएटली उसको हम रिड्रेस करते हैं और फैसिलिटेट करते हैं अपने शहरियों को। सर, ये रहेगा कि ये जब से खुली कचहरियों का इनेकाद शुरू हुआ है तो साइलिन का इंतज़ामी अमूर के ऊपर एतमाद किस हद तक बढ़ा है? ऑब्वियसली एतमाद। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद नदीम मुगल, और न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।